हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी जब ऑनलाइन होंगे तो शब्द सुमनों से उनका स्वागत भी माननीय मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, एक बार करतल ध्वनि से हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। हम सभी के लाडले नेता भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी, मेरे साथी चंद्रशेखर जी बावनकुळे, महापौर नंदाताई जिचकार, सांसद कृपाल तुमाने जी, डॉक्टर विकास महात्मे जी, विशेष रूप से आज आए हुए केंद्र सरकार में नगर विकास विभाग के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी, इस महा मेट्रो का सपना, नागपुर मेट्रो का सपना जिन्होंने रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया, ऐसे हमारे ब्रजेश दीक्षित जी, मेरे साथी सुधाकर राव देशमुख, अनिल जी सोले, जोगेंद्र जी कवाड़े, समीर जी मेघे, मिलिंद जी माने, सुधाकर राव कोहड़े, जिलाधीश अश्विन मुदगल, अभिजीत बांगर, शीतल उगले, विशेष रूप से उपस्थित मिस्टर क्रिस्टोफर केस्लर, डायरेक्टर, कंट्री डायरेक्टर KFW, मिस्टर जीन मार्क फॉरेस्ट, मिनिस्टर काउंसलर ER फ्रांस, यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, नागपुर शहर के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिवस है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक केवल किसी मेट्रो की शुरुआत यहां नहीं हो रही, 21वीं शताब्दी के नागपुर शहर की शुरुआत आज इस मेट्रो के माध्यम से हो रही है। और हमने दुनिया में विकास का जो चक्र देखा है, मूल रूप से आदमी के जीवन का बहुत बड़ा समय वो मोबिलिटी में व्यतीत करता है। और प्रगति के लिए शहरों को सबसे आवश्यक अगर कोई बात होगी तो वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम देखते हैं आज दिल्ली की एयर क्वालिटी के बारे में, कभी मुंबई की एयर क्वालिटी के बारे में, हमारे सारे मेट्रो सिटीज की एयर क्वालिटी के बारे में बात होती है। और यहां पर जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? जो हमारे सारे प्राइवेट व्हीकल्स है, उनका यह कंट्रीब्यूशन है। और अगर हम लोग हमारी एयर क्वालिटी सुधारना चाहते, सस्टेनेबल सिटीज तैयार करना चाहते, तो आवश्यक है कि हम लोगों को स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन दें, जो सस्टेनेबल हो, जो इस प्रकार के ईंधन पर चले कि जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम से कम तैयार हो। और आज स्मार्ट मोबिलिटी में दुनिया ने माना है कि मेट्रो एक ऐसी सिस्टम है जो फास्ट भी है, एफिशिएंट भी है और सस्टेनेबल भी है। और मैं विशेष रूप से हमारे ब्रजेश दीक्षित जी का इसलिए अभिनंदन करना चाहूंगा कि मेट्रो सस्टेनेबल तो थी ही, परंतु आपने उसको सुपर सस्टेनेबल बनाया। 65% ऊर्जा ये अगर सोलर से आ रही है तो मैं ऐसा मानता हूं कि कितना बड़ा कार्बन फुटप्रिंट हम लोग मिटिगेट कर रहे हैं। जितने व्हीकल्स कम होंगे, जितनी यातायात सुलभ होगी, लोगों के लिए ये मेट्रो एक बहुत ही बड़ा तोहफा सिद्ध होगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में अलग अलग धमनियां होती है, उस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन की भी अलग अलग धमनियां होती है, लेकिन मेट्रो ये मुख्य धमनी के रूप में काम करती है। और उसके साथ जब हम फीडर्स तैयार करते हैं, अब ये हमारी मेट्रो है, इसके साथ बस सिस्टम इंटीग्रेट होगी, इसके साथ हमारी इलेक्ट्रिक टैक्सियां इंटीग्रेट होगी, इसके साथ साइकिल्स, बाइक्स, सारी चीजें इंटीग्रेट होगी, तो किसी को भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें तो इसके माध्यम से वॉक टू वर्क, ये जो कल्चर हमने किया है, उस कल्चर में
ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और जिसका मिश्रा जी ने उल्लेख किया, टीओडी, ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ये हमारे नए भारत की नई संकल्पना है। ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब यह है कि जहां ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके इर्द गिर्द ही अगर पॉपुलेशन रहे तो कोई भी अपनी कार यूज न करे, कोई अपनी मोटरसाइकिल यूज न करे, अपने घर से निकले 200 मीटर 300 मीटर पर मेट्रो में बैठे अपने गंतव्य पे चला जाए। और यही काम हमने टीओडी की पॉलिसी के माध्यम से किया है। मेट्रो के 500 मीटर एरिया में बड़े पैमाने पर हमने ये प्रयास किया है कि वहां पर ही डेवलपमेंट हो और इसीलिए वहां पर हम लोगों ने ज्यादा एफएसआई दिया है, जिसके दो फायदे हैं। जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां बढ़ेगी और वो सारी जनसंख्या, चूंकि आपके बगल में मेट्रो है तो आप क्यों अपना ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, और इसके माध्यम से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो पूरा का पूरा रेवेन्यू हम लोग मेट्रो के विकास में लगा रहे हैं। तो एक विन विन इस प्रकार की सिचुएशन इसमें से तैयार हो रही है। और ये सारे स्टेशंस जिस प्रकार से तैयार हुए, एक मेट्रो जब तैयार होती है तो केवल मोबिलिटी के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं तैयार होती, एक अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाली, उसको चालना देने वाली व्यवस्था खड़ी होती है। आज नागपुर मेट्रो के कारण कितने बड़े पैमाने पर जॉब्स जनरेट हुए, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इतने बड़े पैमाने पर खड़ी हो रही है। सर्विस सेक्टर में इससे इजाफा हो रहा है और नितिन जी की संकल्पना से जो अलग अलग प्रकार के विकास इस मेट्रो को भूमि देकर हमने किए हुए हैं, उसके माध्यम से नागपुर शहर को एक नया चेहरा मिल रहा है। और मुझे आज एक और अच्छी खबर आपको देनी है। हम लोग बिहान तैयार करने के लिए हमेशा चाहते थे कि नागपुर को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिले और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का की जो निविदा है वो हमने बुलाई थी। और आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमारे बोर्ड ने नागपुर एयरपोर्ट की निविदा को स्वीकृत कर लिया है और अधिकृत रूप से अब जीएमआर, जिन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट तैयार किया है, वो नागपुर एयरपोर्ट का भी विकास करेगा और पूरा एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये नागपुर में तैयार होगा। मैं अभी नाइट वॉचमैन का काम कर रहा था, पीएम साहब आ गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन है। माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया शब्द सुमनों से उनका स्वागत कीजिए। दोस्तों, आप सभी की ओर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 21वीं शताब्दी का भारत और नया भारत बनाने की जो संकल्पना आदरणीय मोदी जी ने रखी, उस संकल्पना की सबसे महत्वपूर्ण नींव है स्पीड और स्केल। और देखिए, ये नागपुर का मेट्रो का प्रकल्प स्वयं प्रधानमंत्री जी के हाथों से जिसकी नींव रखी गई और मात्र 3.5 वर्षों में स्वयं प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये मोदी जी की सरकार है, ये नई कार्य संस्कृति है जिसके कारण भारत बदल रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, जनता आपको सुनना चाहती है। बस आपसे एक वादा चाहता हूं, इस बार तो आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां पर उद्घाटन किया है, पर सेकंड फेज हम जल्दी पूरा कर रहे हैं और हमारा निवेदन कि चुनाव के बाद सेकंड फेज के उद्घाटन के लिए आप स्वयं नागपुर पधारे और नागपुर की जनता को आपका दर्शन लेने का सौभाग्य दे। मैं फिर एक बार नागपुर शहर की ओर से, महाराष्ट्र की ओर से, मंचासीन सभी लोगों की ओर से और आप सभी की ओर से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भारत को 5 साल में बदल दिया, जिन्होंने भारत को दुनिया का एक नायाब देश तैयार किया,
जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया और जिन्होंने भारत को एक ऐसा मजबूत भारत बनाया जिसकी ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। अगर कोई देखने का प्रयास करता है तो जवाब मिलता है। अब भारत सुनने वाला नहीं है, ऐसा भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को निवेदन करता हूं कि आपके कर कमलों से इस मेट्रो का उद्घाटन आप करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।